नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। मोदी सरकार का बड़ा कदम, धान और कपास समेत 14 फसलों के एमएसपी में इजाफा। दिल्ली जैन युवा संगठन ने किया करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन। कांग्रेस नेता शशि थरूर है बीजेपी के सुपर प्रवक्ता। थरूर ने कहा था, सेना के ऑपरेशन ने आतंकियों को सख्त संदेश दिया। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। जयपुर के 1 लाख छात्रों का इंतजार खत्म। श्रेया प्रियांशु को 99%। गृह प्रवेश में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। डीसीपी बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। भारत पाक तनाव के माहौल में मॉक ड्रिल तेज। सीमावर्ती राज्यों में ब्लैकआउट अभ्यास शुरू। मणिपुर में 10 विधायकों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। समर्थन में 44 विधायक। नर्मदा में डूबने से किशोर की मौत। हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाने गया था, भंवर में फंसने से हुआ हादसा। विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट की रोक। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक वक्त। भोपाल आईआईएमएस में पहली बार ब्रेन डेड मरीज से अंगदान। हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट जारी। शंकर ने जाते जाते 3 जिंदगियों को दी नई रोशनी। तबादले पर विवाद, अधिकारी कर्मचारी पहुंच सकते हैं हाईकोर्ट। सरकार ने दायर की केवीएट। मोदी सरकार का सिंदूर अभियान, 9 जून से पदयात्रा। सांसद चलेंगे 15 से 20 किलोमीटर रोज। एक्सप्रेसवे पर पलटी बिहार एसटीएफ की गाड़ी, 2 जवान शहीद, 4 घायल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई जैसे उदाहरणों से बेटियां बनाएंगी उज्जवल भविष्य। एफआईआर विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सज्जन वर्मा बोले, पुलिस पक्षपाती। 8 भाजपा, 1 एनपीपी और 1 निर्दलीय विधायक ने 44 विधायकों के समर्थन का दावा कर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की मांग की है। मणिपुर में 10 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, जिसमें 8 भाजपा, 1 एनपीपी और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। इनके पास 44 विधायकों का समर्थन होने का दावा है। मणिपुर में 60 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायक चाहिए। साथ ही 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, जब तत्कालीन सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। भाजपा के पास 37 विधायक हैं, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। I think it should happen soon. I mean, we are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the ND MLAs, are very interested and very keen for the sake of Manipur to have a popular government installed, and we would want the support of the public also. Because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. How many signatures was there when I think the one we gave, has around 22 signatures. But otherwise, besides that, some people are not here. Or this is the same paper that we gave to the Prime Minister. Same paper, basically. But everybody is by and large together in this. How many of you have gone to meet? I think we were 10 of us, right? We were 10 of us. गुरुवार शाम जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में मॉक ड्रिल होगा। ब्लैकआउट एक्सरसाइजेस के तहत सुरक्षा एजेंसियों का आपात प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी। पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में गुरुवार शाम मॉक ड्रिल होगी, जिससे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मॉक ड्रिल में आपात स्थिति में लोग और प्रशासन की प्रतिक्रिया की जांच होती है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज में इलाकों की लाइट बंद कर दुश्मन हमले से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। 7 मई को 244 जिलों में ऐसी ड्रिल हुई थी। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भोपाल महिला पॉलिटेक्निक पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। छात्राओं की कला प्रदर्शनी देखी। कहा, रानी दुर्गावती जैसी बेटियां प्रदेश का गौरव है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। महिला विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान छात्राओं की चित्रकारी, ट्राइबल आर्ट और वैज्ञानिक मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई गई थी। सीएम ने कहा कि रानी दुर्गावती, झांसी की रानी और अहिल्याबाई जैसी नारियों से प्रेरणा लेकर बेटियां दक्षता के बल पर आगे बढ़ें। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा फैलाए भ्रम को दूर करने और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की बात कही है। आज मैं भोपाल में 1964 में मेरे जन्म के भी पहले स्थापित इस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में
बहनों से मिलने आया हूँ। यहाँ 31 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण को लेकर जब स्वयं पधार रहे हैं, ऐसे में पॉलिटेक्निक से दक्षता के बलबूते पर हमारी बहनों की ज़िंदगी भी बेहतर बने और अतीत के ऐसी गौरवशाली पृष्ठ रानी दुर्गावती, रानी अहिल्या, झांसी की रानी, जो मध्य प्रदेश की बेटियाँ जिनने अपने जीवन में शासन भी चलाया, बलिदान की भी उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण बने और अपने जीवन के साथ साथ बाकी समाज जीवन को जोड़कर शासन के सूत्र सुस्पष्ट रूप से और यश कीर्ति प्राप्त करने वाले हों, ऐसे उनने शासन के संचालन के कई उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किए। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब सुशासन की बात आती है, नारी सशक्तिकरण की बात आती है, तो हमारी बहनों को भी अतीत के हिस्से में भी ले जाया जाए। और अंग्रेज़ों ने जो भ्रम फैलाया था पश्चिमी देशों ने, क्या हमारे बहनों की इज्जत नहीं होती है या उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है। 300 साल पहले रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना से मुकाबला करके अपना जीवन का बलिदान किया, 52 युद्ध वो जीती हुई थी। 250 साल पहले जिनका 300वां जन्म जयंती वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, ऐसे अहिल्या माता का जीवन उत्कृष्ट सबके सामने है, ऐसे झांसी की रानी का, ऐसे कई स्वनाम धन्य बड़ी बड़े हमारे अपने शासिका रही हैं, जिनके आधार पर हमारा प्रदेश गौरवान्वित होता है। आइए हम सब अतीत के उन पृष्ठों की तरफ बढ़ें जिनके भरोसे से भविष्य के सुंदर मध्य प्रदेश का निर्माण हो सके। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वर्णिम भारत की तरफ अमृत काल के लिए साथ बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। 75 वर्षीय नरेंद्र मेहता की शिकायत पर तेजाजी नगर थाने में नाना और भारत पटवारी और सदाशिव यादव पर धोखाधड़ी और धमकी का केस दर्ज। इंदौर में होलकर कालीन जमीन पर कब्जे के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दोनों भाई नाना पटवारी और भारत पटवारी तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव पर धोखाधड़ी व धमकाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 75 वर्षीय नरेंद्र मेहता ने तेजाजी नगर थाने में शिकायत की थी कि उमरी खेड़ा स्थित उनकी 6.3 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। पुलिस जाँच के बाद मामला दर्ज कर चुकी है। आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। थाना तेजाजी नगर में हमने फरियादी नरेंद्र मेहता, जो कि एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले हैं और 74 वर्षीय हैं, इनकी रिपोर्ट पर 3 आरोपी गणों भरत पटवारी, नाना पटवारी और सदाशिव यादव, इनके ऊपर चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल ट्रेसपास की सुसंगत धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी जो नरेंद्र मेहता है, इनके द्वारा थाना तेजाजी नगर में एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक ज़मीन है जो कि उमरी खेड़ा क्षेत्र में सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4, जिसका रकबा कुल 6.33 एकड़ का है, उस पर अभी 29 मार्च को इन आरोपी गणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और उससे रुपए की भी मांग की गई। इसमें फरियादी के द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि ये जो ज़मीन थी ये 1939 में होलकर साम्राज्य के द्वारा दीवान नारायण राव पलसीकर को इनाम के रूप में दी गई थी। जो ज़मीन दीवान नारायण राव पलसीकर के द्वारा फरियादी के पिता को विक्रय पत्र के तहत जो है वो विक्रय विधिवत रूप से विक्रय करी थी और जिसके बाद वो फरियादी का कब्जा इस ज़मीन पर अनवरत रूप से चला आ रहा था। अभी 29 मार्च को आरोपी गण जो हैं वो उस स्थान पर गए और इस स्थान पर जाने के बाद उन्होंने बलपूर्वक लोगों के साथ आकर के उस ज़मीन पर कब्जा किया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी से रुपए की भी मांग की गई। तो इस फरियादी की इस आवेदन पत्र की जांच थाना तेजाजी नगर ने करी और जांच के बाद हमने इसमें आईपीसी की धारा 318(4), 329(3), इसके अलावा 351, 35 बीएनएस के तहत सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कमिश्नर कार्यालय की दीवार पर ज्ञापन चस्पा कर निष्पक्ष जांच और एफआईआर की कॉपी की मांग की है। इंदौर के तेजाजी नगर थाने में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों नाना और भरत पटवारी व जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ अवैध कब्जे, धोखाधड़ी और धमकी का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में बुधवार को कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा और चिंटू चोकसे ने कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन चस्पा कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वर्मा ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि एफआईआर झूठी है और पुलिस ने कॉपी नहीं दी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार विपक्षी दलों को, नेताओं को कुचलना चाहती है।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव, इन पे मोहन यादव जी के दबाव में झूठा प्रकरण जमीन हथियाने का, कब्जा करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं, एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है क्योंकि फ्रॉड केस है। पुलिस अधिकारी को तो ये लगा दिया, वो पढ़ लेंगे, कोई पुलिस वाला पढ़ के सुना देगा। मेरा तो कहना, आँख पे और मुंह पे पट्टी बंधी है। मोहन यादव ने अधिकारियों के मुंह और आँख पे पट्टी बांध रखी। वो यहाँ के प्रभारी भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, तो अब यहाँ पुलिस की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि उनके बाहर चला जाए। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।